वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर D2 का सेक्शन सी। और मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई है क्योंकि आपका प्यार जो है चैनल पर बना हुआ है और आप लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने इस चैनल को। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट क्लासेस दे सकूँ, जिससे कि लोगों को अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोचिंग करने की ज़रूरत ना हो। ये ना हो कि कोई बच्चा ऐसा रह जाए कि जिससे उसको मतलब पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं सका अच्छे से, तो वो यहाँ से ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट ना हो उसके लिए। तो उसके लिए मैं हेल्प करता रहूँगा और अपना चैनल जो है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है यहाँ पर आंसर करने के लिए। तो आपको दिया गया है वन हु रिमेन्स द सेम प्लीजर एंड पेन, मतलब दुख सुख में एक जैसा रहने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, जिस पर किसी दुख का या सुख का प्रभाव ही ना पड़े, किसी चीज़ का प्रभाव ही ना पड़े, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टोइक, यानी कि उदासीन। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिति विज्ञान, और हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, और एमेचर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, स्टोइक। नेक्स्ट है आपका वन हु फाइट्स फॉर मनी नॉट फॉर द कंट्री, जो देश के लिए नहीं पैसे के लिए लड़ता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे मर्सेनरी, मतलब किराए का या भाड़े का कोई टट्टू, या कोई व्यक्ति को हम भाड़े से या किराए से जब हम कोई काम करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं मर्सेनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। पैट्रियट का आपको पता ही है, देशभक्त होता है, और मैटर का मतलब होता है शहीद, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। तो चलिए नेक्स्ट विजिट करते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमेटिक फ्रेज। तो यहाँ पर सही मीनिंग आपको चुनाव करना है आंसर करने के लिए। यहाँ पर फ्रेज आपको दिए गए यानी कि ईडियम्स हैं। तो मुहावरे को यहाँ पर दिया गया है आवर कंट्री इज़ प्रोग्रेसिव बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स इन एवरी फील्ड। तो ये पूरा कंप्लीट आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें दिया गया है लीव्स एंड बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है वो बताना है। तो ये पहले भी इससे प्रीवियस वाले जो आपका था सेट उसमें भी आया था। तो उसमें लीव्स एंड बॉन्ड्स इसका मतलब होता है शीघ्र, अतिशीघ्र, ठीक है, दिनों दिन या दिन दूनी रात चौगनी भी कह सकते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा रैपिडली, ठीक है, रैपिडली इसका आंसर राइट होगा आपका। फिर दिया गया है एवरी सोसाइटी हैज़ अ ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप यहाँ पर जो दिया गया है इसका आपको बताना है मीनिंग्स क्या होगा। यानी कि ब्लैक शिप का मतलब होता है एक कुल कलंक। कुल कलंक अच्छा मतलब उस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे एक कोई व्यक्ति है तो अपने परिवार का भला नहीं चाहता है, ठीक है, अपने परिवार के लिए एक बिल्कुल बैड मैन कह सकते हैं। तो बेकार व्यक्ति जो होता है अपने परिवार का भला नहीं चाहे, अच्छा क्या सही है क्या गलत है ये नहीं चाहता है, जिसको हम कह सकते हैं बैड मैनर्स पीपल भी कह सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है इसका 1, यानी कि अ बैड मैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। गुड मैन का मतलब अच्छा आदमी, ब्लैक मैन मतलब काला, और शिप इन ब्लैक कलर मतलब काली। कोई भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी भेड़ हो उसको हम कहते हैं शिप, यानी कि ब्लैक, काली भेड़ जिसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही होगा। फिर है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। एमेबल का मतलब होता है प्रेम पात्र, यानी कि कोई भी मैत्रीपूर्ण व्यक्ति जो होता है उसको हम एमेबल पर्सन कह सकते हैं। तो इसका एमेबल का आपको सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो पर्यायवाची वर्ड इसका क्या होगा? फ्रेंडली, यानी कि दोस्ताना, जो हमेशा प्रेम पात्र हो, या मित्र जो होता है वो एक प्रेम का पात्र होता है, यानी कि प्रेम पात्र कह सकते हैं कि वो उससे हम मित्रता करते हैं तो वो भी एक तरह का प्रेम ही है, ठीक है। कवर्डली का मतलब होता है कायर, और ब्रेवली का मतलब होता है वीरता से, और टिमिडली का मतलब होता है डरते डरते या डरने वाला है, ठीक है, डरपोक भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। फिर है इनेमिटी। इनेमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो शत्रुता का मतलब क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा रिवरली, मतलब प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो उसी के बीच होती है जो एक शत्रु हो या कोई दूसरा अपोजिट पर्सन होता है जो आपसे मतलब कंपटीशन करता है, तो उस वो हम कह सकते हैं, ठीक है, रिवरली, रिवल यानी कि राइवलरी, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, और डाइटी का मतलब होता है कोई देवता, और फिर होता है प्योरिटी का मतलब पवित्रता। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी फॉर मर्डर इन दिस केस।
तो इसमें आपको गलत क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर गलत जो होगा वो फॉर, यानी कि प्रपोजिशन फॉर जो दी गई है वो नहीं, इसकी जगह पर ऑफ का यूज होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो आपका गलत होगा यहाँ पर। फिर दिया गया है द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, तो एंटोनेम बताना है यहाँ पर, ठीक है। एंटोनेम क्या होगा वो आपको बताना है। तो यानी कि गिग्नेटिक का मतलब होता है विशाल, तो इसका एंटोनेम्स क्या होगा, मेयर्स, मेयर्स मतलब होता है कम, ठीक है। वर्स्ट का मतलब होता है विशाल, ह्यूज का मतलब भी विशाल होता है बड़ा, और लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर दिया गया है एवरलास्टिंग, मतलब इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। जो चिरकाल, ठीक है, हम चिरकाल भी इसको कह सकते हैं, जो सदैव रहने वाला। तो उसको हम, इसका जो आपका हो जाएगा एंटोनेम्स वो होगा टेम्परेरी, यानी कि अस्थाई, जो आज है कल नहीं है, तो उसको हम टेम्परेरी कहते हैं। परमानेंट मतलब स्थाई, जो हमेशा एक रहने वाला हो। स्टेबल मतलब स्थिर, जो भी एक चीज़ मतलब हमेशा रहने वाला हो। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, और स्थिर भी होता है इसका मतलब भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में आपका दिया गया है 5 नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस है आपका, द लैंडलॉर्ड सेड टू हिज लेबर्स व्हाई हैव यू नॉट हार्वेस्टेड दीज क्रॉप्स, हैवंट यू डन एनी वर्क आफ्टर मी। तो इसका हो जाएगा आपका, द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज लेबर व्हाई दे हैड नॉट हार्वेस्टेड दोज क्रॉप्स, दे हैड नॉट डन एनी वर्क आफ्टर हिम। तो यहाँ पर जो सेंटेंस था ये था इंटरागेटिव का। तो इंटरागेटिव में सेड को हटा करके आस्केड आता है, और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है डब्ल्यू एस टाइप का, तो उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा रिमूव करके उसको लिखते हैं, और फिर बाद में सेंटेंस को सिंपल बनाया जाता है। तो यू को लेबर से चेंज किया गया तो दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, नॉट हार्वेस्टेड, और दीज का दोज होता है तो दोज क्रॉप्स हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे यू को, तो दे हो जाएगा हैड नॉट डन एनी वर्क आफ्टर, और मी को चेंज किया लैंडलॉर्ड से तो हिम हो जाएगा। फिर दिया गया है होल्ड योर टंग सेड मदर प्रोटेस्टिंगली टू हर डॉटर। तो इसको डांटते हुए उसकी माँ ने क्या कहा है, अपनी जुबान को लगाम दो। तो इसका हो जाएगा, द मदर प्रोटेस्टिंगली ऑर्डर्ड हिज डॉटर टू होल्ड हर टंग, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो टू लगा करके केवल जोड़ना है, और सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है बस। फिर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है, सेंटेंस को जोड़ना है, सेंटेंस में इसमें कंपाउंड आपको बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है, द बॉय डू नॉट प्ले हॉकी, द गर्ल डू नॉट प्ले हॉकी। तो दोनों का काम एक ही है, मतलब दोनों काम नहीं करते, ना तो उसने किया और ना ही लड़कों ने, ना ही लड़कियों ने। जब ऐसे सेंटेंस कोई आपका आता है तो उसको नेदर से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा नेदर द बॉयज़ नॉर गर्ल प्ले हॉकी, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। फिर दिया गया है अगला, यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम पास नहीं होगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इफ़ यू विल नॉट हार्ड वर्क यू विल नॉट पास, ये इसमें केवल इफ़ लगाना है और कॉमा से जोड़ना है आपको बस। फिर है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्म क्या है, इसमें पैसिव वॉइस बनाना है। वाई डिस्टर्ब मी, वाट डिस्टर्ब मी। तो इसका हो जाएगा बाई वाट एम आई डिस्टर्ब्ड, ठीक है। ये आपको सेंटेंस बना लेना इस तरह से। फिर है नो बडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड फूलिश। इंट्रागेटिव बनाना है, तो इंट्रागेटिव इसका क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव हो जाएगा वुड एनीबडी लाइक टू बी कॉल्ड फूलिश। तो इंट्रागेटिव आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि इंट्रागेटिव मार्क नहीं लगा है, वो आपको लगा लेना है, ठीक है। फिर दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना सेंटेंस को, सम फिश आर फ्लोटिंग इन द रिवर। तो इन द रिवर फ्लोटिंग, मछलियों के लिए हम फ्लोटिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। जब कोई चीज़ ऊपरी सतह में, पानी की ऊपरी सतह पर कोई चीज़ तैरती है, जैसे कि हम कह सकते हैं नाव है या कोई कागज़ वगैरह हम ऊपर डाल देते हैं, तो उस तरह से जब कोई चीज़ तैरती है तो उसको हम फ्लोटिंग कह सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई उसके अंदर कोई तैर रहा है, नदी के अंदर है उसका आधे से ज़्यादा शरीर, तो उसको हम फ्लोटिंग नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्विमिंग होना चाहिए था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सम फिश आर स्विमिंग इन द रिवर।
आई विश दैट आई वॉज अ टीचर। तो यहाँ पर अपनी इच्छा बताई जा रही है कि काश मैं एक अध्यापक होता। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपके बताए जाते हैं कि अपनी इच्छा बतानी हो, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, आई विश के साथ में डैट और उसके बाद में हम क्या करते हैं, आई के साथ में फिर वाज नहीं वर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश दैट आई वर अ टीचर। फिर है नो सुनर आई रीच स्टेशन देन ट्रेन वेंट। तो इसमें क्या गलती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सुनर हैड, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो दी गई थी लेकिन यहाँ पर हैड नहीं लगा हुआ था, तो हैड अपनी तरफ से आपको लगाना था इसमें, ठीक है। और कोई गलती नहीं थी इसमें। या तो आप डिड लगा सकते थे, तो डिड भी लगाते तो यहाँ पर आपको रीच्ड का रीच करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल हैड लगा लो, बस सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया गया है ही इज़ रीडिंग दिस पोएम फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर फॉर लगा के टाइम मेंशन किया गया है, तो आपको सिंपल से पता होना चाहिए फॉर लगा के जब भी टाइम मेंशन किया जाए तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस पोएम फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर इज को हटा देना है और हैज़ बीन लगा लेना है रीडिंग से पहले। फिर आपका दिया गया है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द दियर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर करता हूँ मैं सबसे पहले। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कि जो संपत्ति का, जैसे कि आप जैसे कि कोई पिताजी हैं और उनका उनकी जो संतान होती है वो उनकी संपत्ति का एक उत्तराधिकारी होती है, तो उसको हम हेयर कहते हैं। और हेयर का मतलब होता है बाल, HAIR। और फीट का मतलब होता है पैर, ठीक है। और फीट FEAT, फीट मतलब होता है कोई भी साहसिक जो भी बहादुरी वाला कार्य होता है उसको हम फीट। चलिए देख लेते हैं अपना अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लोग को ट्रांसलेट करना है। स्टोरी दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए स्टोरी पहले रीड करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करनी है। आज हमारी जीवन शैली बहुत अव्यवस्थित हो गई है और आदतों में बहुत बदलाव आ गया है। अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा ने हमसे हमारा सुख, चैन और शांति छीन लिया है। बेहतर कल के सपनों को पूरा करने के चक्कर में हम अपने आज को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें अपने लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। समय का ठीक से प्रबंधन न कर पाना जीवन को अव्यवस्थित कर रहा है। एक सुंदर एवं सुखमय जीवन के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत। आज अधिकांश युवाओं के सोने और जागने का समय निश्चित ही नहीं है। पूरी नींद न लेने से हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जब तक हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या नियमित नहीं होगी, खुशी हमसे दूर ही रहेगी। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। टुडे आवर lifestyle has become very chaotic and habits have changed a lot. The desire to earn more and more money has taken away our happiness, peace and tranquility from us. In order to fulfill the dream of a better tomorrow, we are neglecting our today. We are not getting time for ourselves. Not being able to manage time properly, it makes life chaotic. Good health is necessary for a beautiful and happy life. Today, most of the youth have no fixed time for sleeping and waking up. If we do not get enough sleep, we become victim of many diseases. As long as our life and our routines are not regular, happiness will remain far away from us. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिए, लोगों को भी जोड़ते रहिए। कीप वॉचिंग लाइक दैट वीडियोज़।